हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सुबह 8 बजे मैं आपके लिए देश दुनिया की 8 स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। अगले 1 घंटे में इस बुलेटिन में आपके लिए देश विदेश और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी खबर होगी, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात जहाज से लेकर प्याज तक की होगी, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में दिए महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान की। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के साथ चीन को जोड़ दिया है। चीन का नाम लेते हुए महबूबा ने 370 हटाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद ही कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। मुफ्ती ने यह भी दावा किया कि चीन ने एलएसी पर जमीन हड़पी है। महबूबा मुफ्ती ने आखिर 370 के मुद्दे पर चीन का नाम क्यों लिया? हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं वो, तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती की न सिर्फ सियासी जमीन दरक गई, बल्कि पूरी की पूरी सियासत ही समीदोज हो गई। इसलिए वो अब चीन के कंधे पर सिर रखकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया? तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। मुफ्ती साहिबा, एक फैक्ट तो ये भी है कि अब आपके पास कश्मीर में सियासत करने के लिए ना तो मुद्दा बचा है और ना ही विरासत। इसीलिए चीन से आपके इस प्यार की वजह सबको मालूम है। लेकिन इस इजहार इश्क के चक्कर में महबूबा मुफ्ती आज एक और गुनाह कर बैठी। वो गुनाह है थल सेना का अपमान। देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्होंने वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान का ना कोई आधार है और ना कोई जनाधार, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कह चुके हैं कि एलएसी पर विवाद जरूर है, लेकिन भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं हुआ। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने जो फैसला लिया, उसे कश्मीर की जनता कबूल कर चुकी है। लेकिन इस सच को जम्मू कश्मीर में सियासत करने वाले 2 खानदान नहीं पचा पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अब जो बयान दिया है, ठीक ऐसा ही एक बयान फारूक अब्दुल्ला दे चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था, वो एलएसी पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इस बात को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उनकी मदद से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा लागू किया जाएगा। देश का दुश्मन चीन फारूक अब्दुल्ला की नजर में मददगार है, लेकिन अफसोस कि इन दोनों खानदानों का सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि इनके मददगारों और जम्मू कश्मीर के बीच भारतीय सेना दीवार बनकर खड़ी है। स्पेशल रिपोर्ट की दूसरी खबर भी 370 पर ही आधारित है। देश के चुनावी माहौल के बीच एक बार 370 का जिन फिर से जग गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 370 के मुद्दे पर भड़काऊ बयान देते हुए खून बहाने की धमकी दे दी। लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि देश किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? बिहार के सासाराम में पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को कड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से
इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। पीएम मोदी की रैली के 2 घंटे बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कुछ कहा वो देश को ध्यान से सुनना चाहिए। ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे, हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए, खुद हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। महबूबा ने यह भी कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं मिलता तब तक वो दूसरा झंडा यानी तिरंगा नहीं उठाएंगी। देखो, झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई। हालांकि पीएम मोदी ने बिहार की रैली में साफ कर दिया था कि कोई कुछ भी कर ले, देश अपने फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। महबूबा के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि तिरंगे के सामने लाल झंडे की बात करना तिरंगे का अपमान है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई 70 साल से चल रही थी, हमने की। अब ये सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ना तो धारा 370 कभी वापस आने वाली है, तो ना इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। ये लाल झंडे की बात करना तिरंगे झंडे का अपमान है और ये जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। नजरबंदी से रिहाई के बाद महबूबा 370 के मुद्दे पर लगातार देश विरोधी बयान दे रही है, कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है।